गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सारे बच्चों। एंड बहुत दिनों के बाद आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। एंड सारे बच्चों ने बहुत पूछा था एंड मुझे टाइम नहीं बना, तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बन पाया था। बट आपके ईपीसीज राइटिंग के लिए कुछ आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। कुछ चीज़ें आपको यहाँ ही दिख रहे होंगे। आपके ना ईपीसीज हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 4। रीडिंग रिफ्लेक्शन है, एक ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी। इन 4 पेपर्स के ऊपर आपको क्या बनाने, ईपीसीज बनाने हैं। सर ने आपको ग्रुप में बहुत सारे असाइनमेंट के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं और उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लिखा गया है, क्योंकि वो सारे हमारे बैच के ही हैं और हमारे नेक्स्ट बैचेस के हैं। सब अच्छा लिखा गया है। थोड़ा बहुत जो गाइडेंस चाहिए आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। कुछ जो गाइडेंस दे रही हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो करना है। ऑप्शनल में आपको 2 लेसन प्लान्स के भी रिकॉर्ड्स बनाने हैं। जो बच्चे अब तक स्टार्ट नहीं किए हो, तो आपके कॉलेजेस के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे। आपके कॉलेजेस वाले जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उस बेसिस पे मिनिमम आप लोगों को बनाने दिया जाता है। मतलब लेसन प्लान्स हमारे टाइम पे था, मतलब 4-5 साल पहले बोल सकते हैं कि 3 साल पहले तक था 90 लेसन प्लान्स बनाने का। बट अभी डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट थिंग है। किसी ने बोला है 45 बनाने को, किसी ने बोला है 35 बनाने को। तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रो लेसन प्लान्स को अवॉइड कर दिया गया है। अब जो लेसन प्लान्स है वो ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान्स है, टीचर ऑब्जर्वेशन एंड पीयर ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान्स है और आपका मेगा लेसन प्लान्स हैं। ठीक है। एंड ऑप्शंस जो भी आपको मिल रहे हैं, मतलब इन दोनों के लिए सबके लिए कॉपी अलग अलग चाहिए, तो इसलिए मैं आपको आज गाइड कर रही हूँ। एक बार उस अकॉर्डिंग सुन लेना वीडियो को, 2-3 बार सुनना, अगर समझ ना पाओ उसके बाद ही कॉपीज़ परचेस करके बनाना। ठीक है। फिर मत बोलो कि मैम ने गलत बोला, कुछ बोला, बिकॉज आपके कॉलेजेस वाले जितना बोलेंगे उतना बनाना प्रॉपर रहेगा। लास्ट मोमेंट कुछ नहीं कर पा रहे हो तो 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले सबको इन्फॉर्म करना, क्योंकि परचेस करने को भी मिलता है। परचेस करने से अराउंड 4,000 या 5,000 भी चला जाता है अगर यूनिवर्सिटी से करते हो। अगर खुद से लिखना है तो वो चीज़ मतलब 1000 के अंदर ही हो जाता है। 1000 टू मतलब 1.5 के अंदर हो जाएगा खर्चे में। तो थोड़ा-सा नोटिस करना। हाँ, मैंने कुछ लोगों को बोला था कि ये प्रॉब्लम हो तो बोल देना, मैं लिखवा दूँगी। बट पहले ना एक बात सुनो, आप खुद लिखना एक बार ट्राई करो। इफ पॉसिबल नहीं होता है देन हम लोग किसी और को लिखने को देंगे, ये बात का बात है। तो सारे बच्चों को रिक्वेस्ट है अपने आप से लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज़ ये आपको बाद में फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है? सो ये तो आपका लेसन प्लान 1 एंड 2 है। उसके लिए कॉपी क्या खरीदोगे बताओ? वो जो आता है क्लासमेट का कॉपीज़ आते हैं ना, मोटे वाले, जिसका बाइंडिंग कवर जो होता है बहुत ही हार्ड का, मतलब हार्ड बाइंडिंग वाला कवरिंग होता है। ठीक है। हार्ड बाइंडिंग वाला कवरिंग होता है और अंदर का पेजेस भी बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के होते हैं, रूलिंग वाले बोथ साइड। अराउंड ये पड़ जाएगा आपको 160 150 टू 160 रुपीज़। एंड ऐसे 2 कॉपीज़ आपको खरीदने हैं। ठीक है। पेजेस कितने लगेंगे, अगर बोलोगे मैम क्लासमेट का बहुत वेराइटीज़ का कॉपी आता है, कितने पेजेस वाले चाहिए? अराउंड 200 पेजेस वाले आपको कॉपीज़ चाहिए। 200 पेजेस वाले कॉपीज़ चाहिए फॉर लेसन प्लान्स। ठीक है। एंड लेसन प्लान का बाद में बात करेंगे, बिकॉज लेसन प्लान का भी आप लिख नहीं रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद अगेन मैं गाइड कर दूँगी। ये पहला पार्ट आपको डिस्कस कर रही हूँ जो आपको ईपीसीज में है। बट ना आपको इतने सारी चीज़ें बनानी है जो भी आपको स्क्रीन में दिख रही हैं। ठीक है। ये एक ही प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ता है, जहाँ पे आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ भी लिखना पड़ता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी मेंशन करना पड़ता है, कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में भी मेंशन करना है अचीवमेंट टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे ये पोर्शन एक ही फाइल में हो जाता है, प्रोजेक्ट फाइल में हो जाता है। ठीक है। याद रखना, ये एसआईपी बोला जाता है। एसआईपी इसको बोलते हैं आपके स्कूल कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। और ये 4 ईपीसीज हैं, ये जो एनहांसमेंट प्रोग्राम्स के लिए बना हुआ है ईपीसीज। एंड ये ईपीसीज में रीडिंग रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो 3 मैंने अभी मेंशन किया 1, 3, 4, उसके लिए आपको ऐसे पेपर्स का यूज़ करना है। ऐसे पेपर्स का यूज़ करना है। इवन इफ ड्रामा एंड आर्ट के लिए भी लिखने के लिए ऐसे पेपर्स का आप यूज़ करें। पेपर का बाइंडिंग मतलब कवर जो होगा वो बहुत ही कलरफुल होना चाहिए या फिर डिज़ाइन वाला होना चाहिए। एक्चुअल राइटिंग में जो आपको
असाइनमेंट कॉपीज़ मिले हैं, मतलब जिसको देख के आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, वो नॉर्मली साइंस प्रोजेक्ट वाला कॉपीज़ लिया गया है। बट ऐसे कॉपीज़ आप परचेस करोगे पहले, और ये बंडल में मिलता है, 25-25 के सेट होते हैं, एक सेट में 25 पेजेस रहते हैं, 25 पेजेस, और वन साइड ही लिखना है, बोथ साइड नहीं। दूसरे साइड में आपको पिक्चर्स चिपकाने हैं। हर एक ईपीसी में बहुत सारे पिक्चर्स लगाने पड़ते हैं, और पिक्चर्स का साइड एंड फ्रंट का साइड दोनों को काउंट करके 2 पेज काउंट किया जाता है। जिस पेज में आप पिक्चर्स नहीं चिपकाएंगे उस पेज को आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसे करके अराउंड हर एक जो ईपीसी है आप कितने पेजेस के लिखेंगे, 50 to 70 पेजेस तक आप लिख सकते हैं। 50 to 70 पेजेस आप लिख सकते हैं। तो उस बेसिस पे काउंट कर लो कि ये 4 पेपर के लिए कितने पेजेस चाहिए, ठीक है, इंटू 4 कर लो। मतलब आप बोल सकते हो 200 to 80 पेजेस हमें चाहिए, और 240 पेजेस, राइट, 250 पकड़ लो, 250 पेजेस चाहिए। कुछ ख़राब हो जाएंगे, कुछ अच्छे रहेंगे। तो ये जो 250 पेजेस हैं आप परचेस करिए, आपको अपने एरियाज़ में भी मिल जाएंगे, बुक स्टोर जहाँ पे वहाँ पे ऑर्डर करने से वो ला देंगे आपको, एंड उसको ही करोगे। अब क्या होता है, जब ईपीसीज को लिख लो उसका आप फ्रंट पेज ऐसे बनाएंगे, असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज बनता है ऐसे कुछ स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया हुआ है, और भी मैं अच्छे से दिखाऊंगी। और उसको बनाने के बाद जो प्लास्टिक कवरिंग वाला बाइंडिंग होता है, स्पाइरल बाइंडिंग, अब उसको करवाएंगे, ठीक है। अब मैम आपने ड्रामा एंड आर्ट का कुछ नहीं बोला, तो आगे चलो। ये देखो असाइनमेंट का कवर पेज कैसे बनता है, ये कुछ मैंने सैम्पल्स दिया हुआ है। असाइनमेंट टाइटल ऑफ, ऐसा आप फ्रंट पेज बना सकते हो। आप चाहो तो कॉलेज का लोगो लगा सकते हो, कॉलेज का पूरा नाम ऐसे सर्कल में लिख सकते हो, हाफ सर्कल में, देन ऐसा सेशन, देन ऐसा लिख सकते हो, और रिप्रेजेंटेड बाय। कोई एक्नॉलेजमेंट पेज का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। यहाँ पे जो मेंशन करना है, जैसे कि असाइनमेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, आपका सेमेस्टर नहीं है, एनुअल आप मेंशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका सबमिटेड टू, और सबमिटेड बाय लिखो या सबमिटेड टू लिखोगे मतलब किसको सबमिट करना है, सबमिटेड बाय लिखोगे तो अपना नाम, डेट और आपका सिग्नेचर, अब ऐसे मेंशन करेंगे। इसका नेक्स्ट पेज में आपको कुछ सैम्पल्स दिखाती हूँ, ऐसे सैम्पल्स आप बना सकते हो। अगर आप नॉर्मल पेजेस यूज़ कर रहे हो फ्रंट पेज के लिए, ऑब्वियस नॉर्मल पेज ही यूज़ करोगे, तो ये सारे आपके सैम्पल्स हैं। इंग्लिश को लेके ऐसे सैम्पल्स दिए गए हैं, आप इसी सैम्पल्स के पैटर्न्स में डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये आपको कुछ स्टाइल्स में दिखाए जा रहे सैम्पल्स हैं, इस सैम्पल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी कुछ सैम्पल्स हैं आपको दिखाए गए। ऐसा आपका बाइंडिंग रहेगा, ठीक है, बाइंडिंग जो करते हैं ऐसा ही रहेगा। और देखिए ये बॉर्डर लाइंस वाले ऐसे पेपर्स मिल जाते हैं। इवन चाहो तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में भी देख सकते हो, ये सब मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा डिज़ाइंस के हैं, ऐसे भी डिज़ाइंस के हैं, आप देख लेना। अब बोलोगे मैम लास्ट ये क्या है, ये आपका A3 साइज पेपर्स हैं, जो वाइट पेपर्स रहेंगे, एंड इसको परचेस करना है अराउंड 50 जैसा, या फिर 40 to 50 पेजेस परचेस करने हैं, खरीदने हैं, और उसमें ड्राइंग बनाना है। और क्या करोगे मैम, सर ने जो भेजा है वैसे ही कर दे, वैसा करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज थोड़ा सिलेबस देख के बना। सिलेबस के बेसिस पे डायग्राम्स करो, नेट से डायग्राम को सर्च करो, एंड एक एक डायग्राम अलग अलग पैटर्न का होना चाहिए। एक स्केच डायग्राम, कलर डायग्राम, वेजिटेबल्स डायग्राम, ब्लॉक प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग, सब करके किया जाता है। ड्रामा का आपको लिखना पड़ेगा और उसके पिक्चर्स चिपकाने पड़ेंगे। और जो बाकी का चीज़ है आप राइटिंग करेंगे, मतलब लिखेंगे। जैसे कि आपको जो सैम्पल्स मिला होगा वहाँ पे आर्ट एंड ड्रामा का कितना है हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो आपका पहला ईपीसी देख लो, ये आपका फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पूरा बनाया गया है, ऐसा ही कॉपी पेस्ट करना है। आप एज इट इज़ कर सकते हो। डिज़ाइंस नहीं आ रहा है तो मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस दिए हैं, वो ऐसा बना सकते हैं। कॉलेज का नेम, रोल नंबर सब लिखेंगे, एंड रोल नंबर के साथ साथ यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी आप मेंशन करेंगे। सबमिटेड बाय लिखिएगा। ये आपका कंटेंट पार्ट है, जो भी आप अंदर लिख रहे हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग गिवन है, बट बहुत ही शॉर्टेस्ट पार्ट में, तो उसको आप प्रॉपर वे से लिखेंगे विथ पेज नंबर एंड सीरियल नंबर, ये जो आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टार्टिंग पेज में कभी भी ये एक्चुअली कॉपी को क्या किया गया ना, ये परचेस किया गया है, इसलिए ये पूरा मेंशन है, कॉपी को परचेस किया गया है इसलिए फर्स्ट पेज मेंशनड है वो वाला। बट ऐसा नहीं लिखना है, आपको स्टार्टिंग में राइटिंग से स्टार्ट करना है। जैसे कि यूनिट 1 गिवन है,
तो टेक्स्ट एंड रीडिंग ऐसा पूरा आप लिखेंगे एज इट इज़ जैसा है, बट इसका बॉर्डर लाइन देखिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, तो इस टाइप के कॉपी में नहीं लिखना है। आपको कलरफुल बॉर्डर चाहिए, या फिर बॉर्डर नहीं है तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट कुछ डायग्राम्स आप खुद से बना के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और कुछ डायग्राम्स आप क्या करेंगे, मतलब प्रिंट निकाल लीजिएगा। एक पेज में 4 डायग्राम्स को डाल के प्रिंट निकाल लीजिएगा और उसको कट करके यहाँ पे स्टिक कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। बाकी का आपको समझ आ गया होगा, एज इट इज़ आप कर सकते हैं। अब बोलोगे मैम 111 पेज का लिखा गया, 111 पेज मत लिखो, इसलिए बोला कम कर दो थोड़ा थोड़ा, एंड 50 to 70 पेजेस में इसको ट्राई करना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। विद डायग्राम का साइड, डायग्राम भी रहेगा, राइटिंग आपका मिनिमम 50 पेजेस रहना चाहिए, और उसके साइड में ही पीछे साइड में आपका क्या रहना चाहिए, डायग्राम्स रहना चाहिए। ऐसे ही आपको दूसरे में भी करना है। ये मैंने पहला वाला पेपर दिखाया, दूसरा देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेकंड वाला पेपर है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। यहाँ पे ड्रामा को ही लेके इन्होंने पूरा पेजेस भर दिए हैं। बट एक बात बोलो, इसका देखो बॉर्डर लाइन, एक काम करना कि इसके लिए जो पेपर परचेस कर रहे हो, पेपर को परचेस करके उसके एक साइड में ना क्या करोगे, नॉर्मल जो पेपर्स आते हैं A4 साइज़ के, उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आप खरीदेंगे क्या, बॉर्डर लाइन वाला पेपर, जो कलरफुल बॉर्डर वाला या डिज़ाइन वाला पेपर, उसमें एक साइड लिख दोगे। और जो बड़े बड़े पेजेस मैंने बोले हैं A3 साइज़ के पेजेस परचेस करने हैं, उसमें ड्राइंग और ऐसे चिपकाओगे, ठीक है, और उसके साइड में ऐसा लगाओगे। तो अगर हो गया कि फ्रंट पेज में राइटिंग है, उसके पीछे डायग्राम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो इसे प्रॉपर वे से करना है, ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, डायग्राम्स भी प्रॉपर नहीं है, उसका राइटिंग भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो डायग्राम मैंने किया, जैसे लिप पेंटिंग कर रहे हो तो लिप पेंटिंग का डिज़ाइन कैसा है, उसके बारे में क्या बोला गया, उसका डेफिनेशन या इंट्रो दो, उसका यूजेस बताओ, फिर लिखो। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, डायग्राम में ही पूरा भर दिया गया है। तो थोड़ा आप प्रॉपरली लिखेंगे 70 पेजेस में, मतलब हर एक डायग्राम के पीछे, मतलब हर एक राइटिंग के पीछे उसी का ही ड्राइंग होगा। जैसे स्केच पेंटिंग कर रहे हो तो व्हाट डू यू मीन बाय स्केच पेंटिंग, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके पीछे स्केच पेंटिंग का ही आप ड्राइंग बनाएंगे। तो ऐसे करके आपको आर्ट्स एंड ड्रामा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लीज़ बनाओ, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो। एंड मैं आप लोगों को ईपीसी कुछ दे सकती हूँ, या फिर आप एक काम करना, टेलीग्राम में ईपीसी मार के सर्च कर लेना, आपको ईपीसी का भी एक सैम्पल्स मिल जाएंगे। बट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों का मार्क्स डाउन हो रहा था आर्ट एजुकेशन के लिए, तो थोड़ा सा देख के करो, प्रॉपर रहेगा, ठीक है। ये थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर आपका ईपीसी 3 आईसीटी के ऊपर है। आईसीटी प्रॉपर जैसा लिखा गया लिखेंगे, बट वही आपको पहले से गाइड कर रही हूँ कि आईसीटी का फर्स्ट राइटिंग होगा, उसके बाद उसके पीछे पेज में जैसे इंडेक्स लिखा है ना, तो इंडेक्स से पहले कभी भी पिक्चर मत चिपकाना। इंडेक्स लिख दिया, पिक्चर्स नहीं चिपकेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके जहाँ पे ख़त्म होंगे उसके बाद राइटिंग स्टार्ट हुआ, तो उसके पीछे ही आपका पिक्चर्स चिपकेगा। मैंने जैसे बोला आईसीटी का आप पहले स्टार्टिंग लिखेंगे, फ्रंट पेज बनाएंगे, देन अंदर लिखेंगे सबमिटेड बाय, सब कुछ लिखा, इंडेक्स लिखा, इंडेक्स के बाद आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे, और जब राइटिंग कर रहे हो उसके पीछे ही आप डायग्राम देंगे, ठीक है, और या फिर आप अपना पिक्चर्स को चिपकाएंगे। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट सबका आप लिखेंगे। आप लास्ट तक सब मेंशन करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के ही लिखना, क्योंकि उसी में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना। और आपको मैंने पेजेस बोल दिया है कैसे वाले यूज़ करने हैं और कितने लिखने हैं। एंड दिस इज़ योर लास्ट EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जस्ट लाइक दैट एज इट इज़ आप लिखेंगे जैसा है, बट वही है, डायग्राम पहला पेज में होना नहीं चाहिए, रॉन्ग है कंसेप्ट, अंदर देना है। ये इंडेक्स पेज है, कंटेंट, पेज नंबर, सीरियल नंबर जहाँ पे लिख रहे हो, सिग्नेचर नीड नहीं है यहाँ पे, उसको मेंशन करने के बाद एज इट इज़ जैसा है लिख सकते हो, बट उससे पहले आप डायग्राम नहीं दे सकते। डायग्राम आपको पीछे देना है, पिक्चर्स आपको पीछे देना है, लिखो। और पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर का गाइडलाइन होता है, पेपर आपको यूज़ करना है कलर बॉर्डर वाला। अगर आप पेपर अच्छा यूज़ करें, वाइट पेपर यूज़ कर रहे हो, तो उसको बॉर्डर आप खींच के देंगे, ठीक है, नंबरिंग करोगे पेजेस को एंड लिखोगे। यही है आपका गाइड।
इसको ऐसे ही अकॉर्डिंग लिखो। अगर बोलोगे मैम हमें कहाँ से मिलेगा और क्या से लिखे, तो आपको मैं बोल दूँ बीएड डिटेलिंग टेलीग्राम चेक करना, वहाँ पे ईपीसी फाइल्स गिवन है, तो उसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वो आप कर सकते हो। एंड कुछ पॉइंट पे मैं बोलूँ, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लिखा गया है, बट थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखो। सिलेबस में कंटेंट्स गिवन है, तो उसके बेसिस पे लिखोगे तो मार्क्स अच्छा रहेगा। अपने मार्क्स के लिए अपना सोचना पड़ता है। थैंक यू, इतना। और प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग बोल दूँ, एसआईपी ऑन प्रैक्टिकल्स, एसआईपी के फाइल आपको आपके कॉलेजेस से मिलेंगे या लड़वा कॉलेज वाले दे देंगे, तो उसी को ही एज इट इज़ कॉपी करना है, एक एसआईपी फाइल बनाना है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम का। और आपको 2 पेपर के लेसन प्लान्स बनाने हैं। तो 2 पेपर के जो लेसन प्लान्स होंगे ना, तो लेसन प्लान्स आपके कॉलेजेस से जो बोला जाएगा उसी को आप लिखेंगे। जो भी डाउट्स हो इसके बाद आप मैसेजेस में पूछेंगे मुझे, क्योंकि मैं बहुत बिजी रह रही हूँ, तो आप मुझे मैसेजेस में पूछेंगे, मैं रिप्लाई दे दूँगी। सॉरी फॉर द लेट वीडियो अपलोडिंग, बट आपको मैं हेल्प ज़रूर कर दूँगी। अभी बहुत टाइम है, अभी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी तक आपका लिखना कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। लेसन प्लान फरवरी तक कंप्लीट कर लोगे, पूरा हो गया, आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आपके क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।